नमस्कार सभी को। आज की हमारी वीडियो है पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए। शादी निभाने के लिए सिर्फ प्यार नहीं, समझ भी चाहिए। पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए आज हम सिंपल शब्दों में समझाएंगे। आजकल रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि हम ईगो को पकड़ कर बैठ जाते हैं और एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। जो बातें आज मैं बताऊंगी, अगर पति पत्नी दोनों फॉलो करेंगे तो घर में सुकून आ सकता है। सबसे पहले पति पत्नी को एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए। घर के काम छोटे नहीं होते और बाहर के भी बड़े नहीं होते। एक दूसरे की इज्जत करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान निकलने वाली है। बहुत ज़्यादा सही निकलेगी ज़िंदगी। इज़्ज़त की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को इज़्ज़त दें। आजकल रिश्ते शक से टूट रहे हैं, गलतफ़हमियों से टूट रहे हैं, एक दूसरे की बातें समझ नहीं रहे। कई बार हम जानते हैं कि हम गलत हैं, फिर भी हम सॉरी नहीं बोलते, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि हमारा ईगो बहुत बड़ा होता है। याद रखो, एक छोटा-सा सॉरी रिश्ता बचा सकता है, लेकिन एक लफ्ज़ में सही हूँ रिश्ते तोड़ भी सकता है। ये मत रखा करो मन में कि मैं ही सही हूँ, अगला गलत है। अगर आपको अपना रिश्ता बचाना है तो आपको सॉरी सॉरी बोलना सीखना पड़ेगा। जब पत्नी थक जाए या पति थक जाए तो एक दूसरे को आप पानी, चाय वगैरह बड़े प्यार से एक दूसरे की इज़्ज़त करके खाना पानी पूछ सकते हैं। हर वक्त झगड़ा क्लेश करना सही नहीं है और एक दूसरे का सहारा बनिए, एक दूसरे की इज़्ज़त करिए। आजकल हम फ़ोन को ज़्यादा टाइम देते हैं और अपने पार्टनर को बहुत कम टाइम देते हैं और हमारे पास जो भी दिल में शिकवे गिले शिकवे शिकायतें होती हैं तो हम दूसरों को सुना देते हैं, लेकिन अपने पार्टनर के साथ साझा नहीं करते, उनको नहीं बताते, तो रिश्ते इससे भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर बन जाते हैं। मैं आपको ये बात बताऊँ कि आजकल फ़ोन दोनों के हाथ में देखना फ़ोन होगा। मैं सिर्फ़ पत्नी के लिए एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप कुछ दिन के लिए फ़ोन का बिल्कुल टोटली त्याग कर दें और अगर पति चला भी रहा है फ़ोन तो चलाने दें, तो आप साथ बैठ के कोई सेवा कोई प्यार की बातें, कोई खाना-पीना पूछें तो आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा मज़बूत बन जाएगा। ये गारंटी है। आपका रिश्ता इससे बहुत ज़्यादा मज़बूत बनेगा, आप एक बार ट्राई करके देखें। रोज़ थोड़ी देर बैठ के सिर्फ़ एक दूसरे से बात करो, दिन कैसा था, क्या टेंशन है, क्या खुशी है, ये सब शेयर करो। जब ज़्यादा बातें, अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर को ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं, तो कोई बात नहीं, शांत रह के उनके पास बैठ के आप उनकी सेवा में अ, कुछ ना करो, सिर्फ़ पास बैठ भी जाओगे तो बहुत ज़्यादा सही फ़ील होगा। टाइम सबके पास थोड़ा ही होता है, काम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी आप अपने पार्टनर के लिए टाइम ज़रूर निकालें। पति पत्नी एक दूसरे की कमियां सबसे पहले देख लेते हैं, लेकिन उनको अच्छाइयाँ भूल जाते हैं कि उनकी कुछ आपस में अच्छाइयाँ भी हैं। रोज़ थोड़ी देर के लिए भगवान से ये दुआ किया करो, मेरे लाइफ पार्टनर को खुश रखना, उसकी उनकी गलतियों को माफ़ करना और हमें हिम्मत देना, हम अपना रिश्ता ताकि अच्छे से निभा सकें, ऐसे भगवान से प्रार्थना किया करो। जब आप शिकायतों से ज़्यादा दुआ करोगे तो रिश्ते में बरकत आएगी, आपका रिश्ता और ज़्यादा मज़बूत बनेगा। दुआ से रिश्ता बहुत ज़्यादा मज़बूत बनता है, इसलिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, प्रार्थना भी किया करो। मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं ज़्यादा पत्नी के लिए ही बोलूँगी कि आप थोड़ा-सा धैर्य रखें और रिश्ते को बहुत ज़्यादा अच्छे से निभाएँ। अगर हम इस तरह अच्छे से रिश्ता निभाएँगे तो रिश्ता बहुत दूर तक चलेगा। हमें शिकायतें कम और रिश्ता ज़्यादा मज़बूत करने के लिए आज से ही ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हम लड़ेंगे नहीं एक दूसरे के साथ।
पत्नियों को भी और पति को भी ये आपस में ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हम आज के बाद बिल्कुल एक दूसरे से गुस्सा नहीं होंगे, जो बात है आराम से करेंगे, बैठ के घर पे ही अपने बात का सलूशन निकालेंगे। क्योंकि जो रिश्ता आप दोनों खुद बैठ के मज़बूत बना सकते हो, वो कोई तीसरा आके आपके रिश्ते को मज़बूत नहीं बना सकता। इसलिए किसी तीसरे को अपने रिश्ते में मत आने दो। किसी तीसरे को मत बोलो कि हमारे घर में ये झगड़ा, वो झगड़ा है, आप ठीक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। कोई किसी का रिश्ता ठीक नहीं कर सकता। आपकी एक समझ ही आपके घर के रिश्ते को बचा सकती है। रिश्ता तोड़ना लोगों का काम है और रिश्ता बचाना आपके हाथ में है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने